आखिर सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ही क्यों? आज के टाइम पे 80% से ज्यादा एनजीओ क्यों ट्रस्ट और सोसाइटी की जगह सेक्शन 8 में रजिस्टर हो रहे हैं? इसके पीछे एक दो रीजंस नहीं है, काफी सारे रीजंस है जिसके बारे में डिटेल में और कम टाइम में बात करेंगे इस वीडियो में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एंड तक जरूर देखें। एक एग्जांपल और कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं कि किस फॉर्मेट में, किस केस में सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन आपके एनजीओ के लिए बेस्ट हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे खुद का एक एनजीओ बनाना है, मैं आपकी जगह अपने आप को रखता हूँ, तो मेरे लिए कुछ चीजें प्रायोरिटी पे होंगी जिनके बेसिस पे मैं अपना एनजीओ रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करूंगा कि कौन सा फॉर्मेट मेरे लिए बेस्ट है। सबसे पहले तो मुझे ऑल ओवर इंडिया वर्क करने का परमिशन चाहिए ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे किस स्टेट से किस कंपनी के थ्रू फंड्स मिल सकता है आगे चल के, और हो सकता है उसकी डिमांड हो कि हम उसके लोकल एरिया में वर्क करें, हम उसके लोकल स्टेट में वर्क करें, तो उस केस में मुझे ऑल ओवर इंडिया वर्क करने की परमिशन चाहिए ही होगी। सेकेंड, लो कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसमें मुझे ज्यादा पे करने की भी जरूरत ना हो। थर्ड, हाई क्रेडिबिलिटी और हाई ट्रस्ट होना चाहिए, तभी तो मैं डोनर्स को अट्रैक्ट कर पाऊंगा ताकि वो मेरे एनजीओ को फंड करें। चौथा, प्रोसेस ऑनलाइन होना चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए। मुझे कहीं भी किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे मेरा रजिस्ट्रेशन हो सकता हो। उसी प्रोसेस को, उसी फॉर्मेट को मैं प्रेफर करूंगा। तो अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को कंसीडर करूं जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, तो कंक्लूजन ये है कि मेरे लिए सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट ही बेस्ट होने वाला है मेरे एनजीओ के लिए। क्योंकि अगर मैं ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करवाता हूं तो उस केस में मुझे सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी विजिट करना पड़ेगा फिजिकली, प्रोसेस भी ऑनलाइन नहीं होने वाला है, एक्सपेंशन की भी लिमिटेशन है। लाइक आप अपने स्टेट के अंदर ही वर्क कर पाओगे, एक बाउंड्री होती है। अगर आप अदर स्टेट में वर्क कर रहे हो तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। और इसका नाम ट्रस्ट जरूर है, बट आप इसके थ्रू एक्चुअल में ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाओगे डोनर्स और फंडर्स के सामने। क्योंकि ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन महंगा जरूर होता है, लेकिन उसकी कोई लीगैलिटी नहीं होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड नहीं होता है। तो उस केस में ट्रस्ट एंड सोसाइटी के थ्रू क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी फंड्स या ग्रांट उसी एनजीओ को देना चाहेगी जो एक्चुअल में सीरियस होकर वर्क कर रहा है, जिसके लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, जो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा है कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। सबसे जरूरी बात, जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं और वो ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ये देखिए कि ट्रस्ट में तो कोई कंप्लायंसेस ही नहीं होते हैं। वहीं पे अगर सेक्शन 8 में वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उन्हें कंप्लायंसेस पे करने पड़ेंगे। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रस्ट में ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं होते हैं, बट सेक्शन 8 में अगर कंप्लायंसेस होते हैं तभी तो वहां से ट्रस्ट बिल्ड होता है, तभी तो क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, और डोनर्स और फंडर्स को आप अट्रैक्ट कर पाते हो अपने एनजीओ में डोनेट करने के लिए। ट्रस्ट में कंप्लायंसेस नहीं होते हैं, लेकिन आपका ट्रस्ट नेशनल रिकॉग्नाइज्ड भी तो नहीं होता है। तो काफी सारे ये रीजंस हैं जिसके वजह से आपको ट्रस्ट नहीं बल्कि सेक्शन 8 सेलेक्ट करना चाहिए अगर आप अपने एनजीओ पे वर्क सीरियसली करना चाहते हो, अगर आप फंडिंग लेना चाहते हो और अपने एनजीओ का एक्सपेंशन चाहते हो। तो अब तक मैंने आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। अगर आपका मोटिव फंड नहीं है, अगर आपका मोटिव ये नहीं है कि आप अदर स्टेट्स में भी वर्क करो, अगर आपका मोटिव सिर्फ इतना है कि आप अपने आसपास के बच्चों को एजुकेट करो और फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करो, तो फिर आप ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हो फ्रीली। लेकिन वहीं पे अगर आपका मोटिव ये है कि आपको आगे चल के अवेयरनेस फैलाना है अपने काम का, आपको अदर स्टेट्स में भी वर्क करने हैं, आपको कॉर्पोरेट ग्रांट्स लेने हैं, आपको फंडिंग लेनी है, तो उस केस में ट्रस्ट एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ही प्रेफर करना चाहिए। बाकी अगर और भी कोई आपके डाउट्स हैं इसके अलावा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमारे कंसल्टेंट से कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे फ्रीली डिस्कस कर सकते हो अपने किसी भी इश्यूज के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आई होप आपके ये सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाया होऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।